जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से तैयारी कर लो चैनल में। हम बात कर रहे हैं यूनिट 2.4 रीतिकाल की। तो रीतिकाल में प्रकरण 1 हमने देख लिया था। प्रकरण 2 में हम देखने वाले हैं रीति ग्रंथकार कवि। तो दोस्तों, अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं, जैसा कि हमने भक्तिकाल यूनिट 2.3 कंप्लीट कर लिया था, प्रश्नोत्तरी भी देख ली थी, तो आप उन वीडियोस को भी देखिए। चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं, यूजीसी नेट जेआरएफ टीजीटी पीजीटी जून 2022 के नाम से प्लेलिस्ट है, वहाँ पे जाके आप उन्हें देख सकते हैं। इसके अलावा अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे हम कंप्लीट सिलेबस, हिंदी साहित्य का जितना भी सिलेबस है, जितनी भी शिक्षक पात्रता परीक्षाएं हैं, वो फिर चाहे यूजीसी नेट जेआरएफ हो, टीजीटी पीजीटी हो, या फिर स्टेट लेवल की बीएड हो, या फिर पीएचडी एंट्रेंस हो, उन सभी से संबंधित यहाँ पे वीडियोस आपको देखने को मिलेंगी। सिलेबस के अकॉर्डिंग यहाँ पे टॉपिक वाइज टॉपिक्स कंप्लीट कराया जा रहा है। तो ये रीतिकाल की जो यूनिट है 2.4, इसकी क्लास, ये दूसरी क्लास है। तो पहली क्लास भी आपने मिस कर दी है तो आप उसे भी देख लें, उसमें इंट्रोडक्शन दिया हुआ है। दूसरी क्लास में यहाँ पे दिया हुआ है रीति ग्रंथकार कवि। इस प्रकरण में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल के मुख्य मुख्य कवियों का विवरण दिया है, जिनका क्रम इस प्रकार है। देखिए, क्रम भी देख लीजिए, प्रश्न में एग्जाम में क्रम भी पूछ लेता है। क्रम देख लेते हैं एक बार, बहुत सारे कवि हैं यहाँ पे। चिंतामणि त्रिपाठी, बेनी, महाराज जसवंत सिंह, बिहारी लाल, मंडन, मतीराम, भूषण, कुलपति मिश्र, सुखदेव मिश्र, कालिदास त्रिवेदी, राम, नेवाज, देव, श्रीधर या मुरलीधर, सूरती मिश्र, कवींद्र उदयनाथ, श्रीपति, बीर, कृष्ण कवि, रसिक सुमति, गंजन, अली मुहिब खां प्रीतम, दास भिखारी दास, भूपति राजा गुरुदत्त सिंह, तोष निधि, दलपति राय और बंशीधर, सोमनाथ, रसलीन, रघुनाथ दूल्हा, कुमार मणि भट्ट, शंभुनाथ मिश्र, शिव सहाय दास, रूप शाही, ऋषिनाथ, बैरीसाल, दत्त, रतन कवि, नाथ या हरिनाथ, मणिराम मिश्र, चंदन, देवकी नंदन, महाराज राम सिंह, भान कवि, थान कवि, यशोदानंद, थान कवि, बेनी बंदीजन, बेनी प्रवीण, जसवंत सिंह द्वितीय, यशोदानंद, करण कवि, गुरदीन पांडे, ब्रह्मदत्त, पद्माकर भट्ट, ग्वाल कवि, प्रताप सिंह, रसिक गोविंद। तो दोस्तों, ये मुख्य मुख्य कवि हैं जिनको आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीति काल में स्थान दिया है। अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी चिंतामणि त्रिपाठी की। चिंतामणि त्रिपाठी की प्रशंसा करते हुए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है कि अवध के पिछले कवियों की भाषा देखते हुए इनकी ब्रज भाषा विशुद्ध दिखाई पड़ती है। विषय वर्णन की प्रणाली भी मनोहर है। ये वास्तव में एक उत्कृष्ट कवि थे। चिंतामणि ने अपने ग्रंथों में कहीं कहीं अपने लिए मणिमाल नाम का प्रयोग भी किया है। मणिमाल नाम का, यह भी प्रश्न में पूछा जा सकता है। फिर है महाराजा जसवंत सिंह के संबंध में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है कि ये हिंदी साहित्य के प्रधान आचार्यों में माने जाते हैं और इनका भाषा भूषण ग्रंथ अलंकारों पर एक बहुत ही प्रचलित पाठ्य ग्रंथ रहा है। भाषा भूषण ग्रंथ। प्रकरण 1 में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस बात का उल्लेख किया था कि रीतिकाल के भीतर जितने लक्षण ग्रंथ लिखने वाले हुए वे वास्तव में कवि थे और उन्होंने कविता करने के उद्देश्य से ही वे ग्रंथ लिखे थे, ना कि विषय प्रतिपादन की दृष्टि से। पर महाराज जसवंत सिंह जी इस नियम के अपवाद थे। वे आचार्य की हैसियत से हिंदी साहित्य में आए, कवि की हैसियत से नहीं। ये कथन भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो एक बार कम से कम पढ़ें, और जो भी पढ़ें दोस्तों तो कॉन्शियस होके पढ़ें। मतलब अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो सिर्फ पढ़ाई ही करें, तभी आपको याद होगा। क्योंकि एग्ज़ाम्स की जो तैयारी है ना, यूजीसी नेट की अगर बात की जाए तो 10 लाख से ज़्यादा लोग तैयारी करते हैं और निकलता कितनों का है? 5,000 6,000 लोगों का ही सिलेक्शन होता है। ठीक है, तो पढ़ाई सब करते हैं, पर पढ़ने का तरीका क्या है ये आपको डिपेंड करता है कि आप किस तरह से पढ़ते हैं, कितना कॉन्शियस हो के मन और दिल दोनों
लगा कर कितना आप पढ़ते हैं। ठीक है, चित अंते मन अंते जियरा उदास, इस तरह में क्या है कि आपको याद नहीं होगा। ठीक है, चित कहीं है, मन कहीं है और आप पढ़ाई कर रहे हो। फिर है बिहारी लाल। बिहारी लाल श्रृंगार रस के ग्रंथों में जितनी ख्याति। चलिए बिहारी लाल को अगली वीडियो में लेकर आते हैं। इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।